नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपका आज के किए गए प्रयास व निर्णय ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। साथियों, आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं। आज तो जिधर देखो एक वो मीम याद आ रही है, फेसबुक पे या आप यूट्यूब पे एक मीम देखते हो ना, लाल है, जिधर भी देखो लाल है। आज वो मीम याद आ रही है। तो दरअसल अभी एफआईआई अगर देखो ना साथियों, तो डोनाल्ड ट्रंप के जैसी शपथ ली, उससे कहीं ना कहीं जो ग्लोबली बाजार है ना, वो भी थोड़ा डरे और सहमे हुए। पर आज अगर गिरावट की मुख्य वजह खोजी जाए साथियों, तो आज शेयर बाजार में जो गिरावट की दो तीन मुख्य वजह है। फिर तो क्या है, 2-3 दिन की जो रन अप था। और कल शेयर बाजार अमेरिका के बंद थे। आज शेयर बाजार अमेरिका के खुलेंगे, तो आज अमेरिका के शेयर बाजार क्या रिएक्शन देते हैं, उसके देखते चलते लोग बाग हो सकता है अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो कि यार अपनी पोजीशन जो है हल्की करके रखें, ताकि कल जो भी रिएक्शन देंगे उसे अपन कल ले सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग है। तीसरा एफआईआई तो दबा के माल बेच रही है। एफआईआई को तो लग रहा है कि बस जितना भी हो सकता है पैसा खींच लो। तो साथियों, इतना पैनिक करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एफआईआई के पास में एक आध लाख रुपये नहीं है, $73 लाख की होल्डिंग है अपने पास में। $73 लाख की होल्डिंग एफआईआई की है। दशमलव आधा % बेचा, मतलब 0.5% बेचा है। आधा भी इतना भी नहीं है कि आप घबरा जाएं। अब ये तो बात की, देखो क्या है कि सबसे अगर गिरावट की मुख्य वजह खोजी जाए ना, तो पहली क्या है, डॉलर इंडेक्स का लगातार बढ़ना। जो डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास चला गया ना, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वो लिक्विडिटी पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से तुम्हारा रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, और तुम्हारे जो इंडियन शेयर बाजार है वो भी कमज़ोर हो रहा है। दूसरा जो है, आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है ना, वो बहुत हाई है। इसलिए आपको इस महीने लगभग 15-20 दिन, जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता, जैसे बोलते हैं ना शुरू शुरू में उनके कैसे आदेश रहेंगे, क्या क्या करेंगे। अभी की बात करें, तो उन्होंने जो बाइडन इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में जो 100 लगभग 80 आदेश ऐसे हैं जो पलट दिए। बहुत से आदेश ऐसे हैं जो बाइडन लगा रखे थे, उन्होंने तत्काल आते ही से अपने पहले फुर्सत में उन्हीं को सील किया और उनको बदल दिया दूसरे पूर्ण रूप से। डॉलर इंडेक्स का लगातार मजबूत होना शेयर बाजार में गिरावट की वजह, एफआईआई के लगातार बिकवाली शेयर बाजार में गिरावट की वजह, और जो कमज़ोर ग्लोबली संकेत हैं वो भी। हालांकि अगर ऑल ओवर बिजनेस पे देखा जाए, तो बिजनेस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिजनेस पे केवल इस पे इफेक्ट पड़ेगा जिसकी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो कंपनियां यूएसए में हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि जो अमेरिका में हमारे कंपनियां हैं उन पर हम टैरिफ लगा देंगे, तो उन पर हो सकता है उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाए, और ज़्यादा है नहीं। थोड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो अच्छा माल उठा रहे हैं। मतलब जितना एफआईआई बेचते हैं लगभग उतनी का माल उठा लेते हैं डीआईआई। ये थोड़ी अच्छी खबर है। अब हम अगर ऑल ओवर बात करें, तो पिछले कल की लगभग 4300 करोड़ में एफआईआई ने बिकवाली की थी, और लगभग 4300 करोड़ की डीआईआई ने खरीदारी भी की है उसके अगेंस्ट। तो डीआईआई एफआईआई को तो सामान लेने, बस जो पैनिक का रिटेल निवेशकों का जो सौदा कटता है, वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को बदल देता है। और क्या है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो 10 साल के सबसे ऊंचले स्तर पे है। बॉन्ड यील्ड हम दो दूसरे देश हैं, भारत भी और भी अन्य देश हैं, वो सिक्योरिटी बॉन्ड मार्केट में पैसा रखते हैं। जैसे भारत की भी बॉन्ड है। बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक तरह से बाध्यता होना है। बॉन्ड में अगर बहुत दिन में किस दिन खुल कर चैप्टर करूँगा, तो बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड क्या है। जनरली एक दूसरे से आपको बंध जाना, और जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी बॉन्डों की बाध्यता होती है। जैसे भारत में अगर बॉन्ड की बात करें, तो IRFC, तुम्हारा PFC और RAC, इस तरह के जो बॉन्ड हैं, वे 7 से 8% की एनुअल यील्ड देते हैं। वो आपको साल के जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है, उस पर आपको ब्याज मिल जाता है। तो बॉन्ड यील्ड का लगातार बढ़ जाना हुआ, कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट पर दबाव डाला, और वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है विक्स, उसका बढ़ जाना। और जो बाज़ार में अभी ना इनरेशनलिटी की एक सीमा पार कर रहा है। अगर जनरली आज हम बात करें, तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और अपने आप में मार्केट शेयर रखती है। और मतलब उसका पूछो नहीं आप, उस डिक्सन का आप नाम ले लो, बस उतना ही काफ़ी है। डिक्सन ने एक साल में कई गुना का रिटर्न दिए। आज 14% नीचे थी, जबकि उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया, अनुमान से बहुत बेहतर आया। ऐसा नहीं कि ख़राब रिजल्ट आया।
और वो भाई अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया पे भी लगभग ये मान के चलो 1100 करोड़ रुपए लौटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको मतलब एक तरह से छूट ही दे दी कि आप इनकम टैक्स को बोल दिया कि आप इनका वोडाफोन आइडिया के 1100 करोड़ रुपए लौटाइए। तो ये भी एक वोडाफोन आइडिया को एक तरह का बूस्टर डोज ही मिलेगा कि जिसके पास कुछ नहीं है उसे अगर 1100 करोड़ रुपए मिल रहे तो बहुत बड़ी बात है। इनकम टैक्स को नोटिस दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको वापस करो। और कहा कि अगर डॉलर इंडेक्स आपका 108 तक रहता है, 108 से नीचे नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर देगा। क्योंकि देखो भारत के अंदर ना ज़्यादातर एफआईआई को तो संभाल लेते हैं तुम्हारा डीआईआई, लेकिन जो पैनिक सेलिंग होती है उसे संभालना मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें लोगों के मार्क टू मार्जिन के सौदे कटते हैं। लोग एमटीएफ पे माल उठा के रखते हैं, वो उनका पोजीशन का सौदा कट जाता है। सपोज़ करो उन्होंने 1,20,000 रुपये दे के 1 लाख का माल लिया, उसका उनके शेयर की वैल्यू गिर कर रह गई तुम्हारा 80,000। अब ब्रोकर उनको फ़ोन लगाएगा कि यार आप तो या तो 20,000 रुपये दो, नहीं तो मैं आपका सौदा काट रहा हूँ। और वो पहले वाली कंडीशन तो साथियों बची नहीं है कि हाँ लड़का निकला है, चेक लेके आ रहा है, चेक लगाएंगे कल हो जाएगा। अब तो वो आपको 10 बजे तक का 10:30 बजे तक का टाइम देता है कि आपने डाला तो ठीक है, नहीं तो पोजीशन काट देता है, भले ही वो कितना भी लॉस हो रहा हो। तो अगले दिन बाजार इसलिए भी गिरते हैं कि मार्क टू मार्जिन में लोगों के सौदे कटते हैं, फिर वो अगले दिन और ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि दूसरों की पोजीशन जो है वो रिस्क में आ जाती है। एल.एन.टी के बेहद ख़राब नतीजे, एल.एन.टी फाइनेंस के बेहद ख़राब नतीजे आए। अभी क्या मार्केट में साथियों इनरेशनैलिटी की ओर बढ़ रहा है। इनरेशनैलिटी में आपने देखा होगा कि जिन कंपनियों के जो नतीजे हैं वो बेहतरीन आ जाते हैं, बेहद मतलब खुश कर देने वाले आ जाते हैं कि तबीयत खुश कर दी, वो क्या होता है कि वो स्टॉक गिर जाता है, भयंकर गिर जाता है, 10-10, 15-15% गिर जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, चाहे तुम इन्फोसिस को उठा के देख लो, चाहे तुम तुम्हारा कल्याण ज्वेलर्स को उठा के देख लो, चाहे तुम्हारा वर्तमान में जो एल.एन.टी डिक्सन टेक्नोलॉजी के आए हैं इनको देख लो, जिनके भी नतीजे अच्छे आ गए बाजार ने उस अगले दिन तोड़ दिया। जिनके नतीजे खराब आ गए बाजार ने उस अगले दिन अच्छा रन अप दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखो वैल्यूएशन मैट्रिक है। जैसे जोमेटो की अगर आज बात करें कि जोमेटो क्यों गिर गया, तो साथियों जोमेटो में या डिक्सन टेक्नोलॉजी में जहाँ भी अभी जिस जो कंडीशन चल रही है वैल्यूएशन मैट्रिक रहेगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। जहाँ भी जिन भी कंपनियों का वैल्यू हाई है, मतलब उनका पी रेशो ज़्यादा है, वे कंपनियाँ सस्टेन नहीं करेंगी। अन्य क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी का कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बस उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, मतलब वैल्यूएशन के 133 का पी है, जबकि अगर उसका ऑल ओवर साल का पी का कंपेयर किए तो 152 के आसपास है, लेकिन अभी 133 का पी है डिक्सन। और तुम्हारा जोमेटो भी, जोमेटो मेरे को, मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, पर मेरे को तो जोमेटो को देख के ऐसा लग रहा है कि वो तो साला 150 या 180 के आसपास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और जो उसकी कमेंट्री आई है, उनकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा कि अभी हम और दूसरे चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत एक की फैक्टर मैट्रिक है। अब कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो तुम्हारा टी के राम सीताराम है और टी के तुम्हारा रमेश है, दोनों ने अपने लगभग तुम्हारा 1.91 लाख करोड़ के जो शेयर हैं, करोड़ शेयर वे प्लेज किए हैं। प्लेज करना होता है साथियों गिरवी रखना, इतने शेयरों को प्लेज किया है, मतलब गिरवी रखा है, क्योंकि इनकी वैल्यू गिर गई। वैल्यू गिरी मतलब स्टॉक का प्राइस गिर गया, ऐसे समझो तुम, आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो। मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए और आपको जो स्टॉक दिए उसके अगेंस्ट में 10 लाख के स्टॉक आपके पास रख दिए। अब उनकी आपके स्टॉक की वैल्यू है ना, वो घट के रह गई है आपकी 6 लाख रुपए। तो मैं आपको बोलूँगा यार भाई साहब, या तो आप 4 लाख रुपए दो मुझे, और नहीं तो आप मुझे 4 लाख के और स्टॉक प्लेज करो। तो आप क्या करोगे? उठा के 4 लाख के स्टॉक प्लेज कर दोगे, तो आपको मेरे जो आपके 10 लाख की टाइप था वो बराबर हो गया। तो इस तरह से कुछ है। देखो आज अगर ऑल ओवर बात करें ना, तो आज जो ना अमेरिका के बाज़ार खुलेंगे और अमेरिका के बाज़ार ही डिसाइड करेंगे कि ग्लोबली संकेत क्या रहेंगे या वो किस तरफ जाएंगे। जिस तरफ उनका रुख रहेगा उसी तरफ पूरे शेयर बाज़ारों का रुख रहेगा। अगर आप निवेशक हैं तो निवेशक रहें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो, क्योंकि लॉन्ग समय में पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। एसआईपी अपनी चालू रखें, एसआईपी में कोई घबराने वाली चिंता करने वाली बात है नहीं। तुम्हारा इंटरनेशनली अगर रिस्क की बात करें तो आज इंटरनेशनली रिस्क सभी लोगों के, भाई जो और भी बाजार हैं वो भी सब चिंता में है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कि इस तरह के जो की फैक्टर होते हैं उन्हें आप ट्रैकर करते रहना ज़रूरी है। मतलब क्या हो रहा है ऑलरेडी ग्लोबली में, वो आपको देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या परेशानी आ जाएगी। और जो नए लोग आए हैं शेयर बाज़ार में और वो एफएनओ करते हैं, इंटरडे करते हैं, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि साथियों, मेरी नज़र में ना, अगर आप
FNO कर रहे हो, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, मतलब अपनी लाइफ में ऐसा कोई नहीं देखा जिसने FNO करके लाख 2 लाख करोड़ रुपया कमाया हो। FNO करने में नुकसान क्या है कि जब आपको FNO करते हो, पहले शुरू में आपको 5,000 का प्रॉफिट होता है, फिर आपको 7,000 का लॉस होता है, फिर आप गेम कर रहे होते हो 2,000 के प्रॉफिट के लिए कि यार मेरा जो गया वो आ जाए। फिर आपका 2,000 के चक्कर में आपको 3,000 का प्रॉफिट होता है। 1,000 रुपये का आपको जब 3,000 का प्रॉफिट होता है तो 2,000 जो लॉस हुआ था वो बराबर हो गया, 1,000 आपका प्रॉफिट में हो गया। आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, बोले यार एक बार और कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगली बार आपको झटका लगता है तो आप कुछ 7,000 से उतर जाते हो, 8,000 से। अब बोलते हो यार ये बराबर हो जाए, उसके बाद में बंद कर दो। अल्टीमेटली आपको निवेश करना है, लंबे समय के लिए छोड़ना है। फंडामेंटली अच्छी कंपनियों को बाय करो, स्टॉक को उठाओ और छोड़ दो, पैसा बन जाएगा नो डाउट। अगर आपने ज़्यादा होशियारी करी या मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, देखो मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। लगभग मैं भी 100 से ज़्यादा लोगों के आसपास डील करता हूँ और मैं भी ये मानता हूँ इस चीज़ को कि आपको अच्छी फंडामेंटली कंपनियां उठाओ, बिजनेस मॉडल पढ़ो और उनको पढ़ के अच्छे से उनको समय दो, निवेश करो, समय दो, तो आप पैसा बना पाओगे इस मार्केट में। और आप अगर ट्रेडिंग करोगे, आज ये लो आज बेचो, आज ये लो आज बेचो, तो उसमें प्रॉफिट केवल तब हो पाएगा अगर आपके पास में जो जिस भी लोग के आप माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हो उसको कुछ अनुभव है। और नहीं तो आप अगर टिप के भरोसे हो कि उसने ये टिप दी, ये खरीद लिया, ये टिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट में बहुत से लोग नए रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, फंस जाने के साथ साथ उनको नुकसान हो जाता है। उसके पीछे का कारण यही रहता है कि उनको अपनी नॉलेज कुछ नहीं होती। आपको साथियों कंपनियां पढ़नी है, कंपनी के फंडामेंटली पढ़ने हैं। तो देखो क्या अभी अगर अच्छी बात देखी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया कि यार, हाँ बोला जरूर है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, पर ऐसा टैरिफ पे स्पष्ट आके कुछ नहीं बोला जैसे जो बाजार जिसकी उम्मीद जता रहा था कि यार ऐसा नहीं हो कि चाइना पे आके डायरेक्ट टैरिफ लगा दें। उन्होंने बोला है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, पर केवल कनाडा और मैक्सिको पे। अभी बोला है केवल कनाडा और मैक्सिको पे टैरिफ लगाने की बात हुई है, कनाडा और मैक्सिको पे। अगर ये बोल देते कि मैं चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं समस्या की बात हो जाती, क्योंकि वो टैरिफ लगाएंगे, किस किस चीज़ पे लगाएंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा। और उनका देखो पहली बात तो 2-3 चीज़ें आप समझो भाई। उन्होंने जो अपने बयान में दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो बाजार मूल्य है ना, वो महंगाई को कंट्रोल करने पे अपना फोकस करूंगा। और अगर वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो महंगाई तो होगी, बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो अभी तो हो सकता नहीं हो सकता फरवरी के बाद अगर वो इस विचार में आए टैरिफ लगाने के तो लगा सकते हैं। बाकी अभी ऐसा कोई बयान आया नहीं है जिससे घबराने लायक बात है। पढ़ें, बहुत ज़रूरी साथियों। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे। ये बाज़ार क्या है कि आपको अपना नॉलेज प्लस आपका एक्सपर्टीज जो आप उम्मीद करके चल रहे हो बाज़ार से, ऐसा नहीं पुट कॉल पुट नहीं। आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी लगभग 2 साल, 1 साल, 3 साल के लिए रखनी है। नो डाउट पहले भी पैसा बना, आज भी बनेगा, आगे बनता रहेगा। हमेशा जो भी जिसको भी नुकसान होता है कॉल पुट में। आपकी स्टॉक खरीद लिया, कल बेच दिया, परसों खरीद लिया, तरसों बेच दिया। और जब बाज़ार गिरता है, मैंने ये चीज़ आपसे कल भी बोली थी कि बाज़ार गिरेगा, बाज़ार हिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि मेरे ये सब चीज़ें आप खुद भी बता सकते हो, अनुभव से आएंगी। क्योंकि देखो जब आप ये देखोगे पुट कॉल रेशो क्या है, पीसीआर रेशो क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पुट कॉल रेशो कितना है, इतना है क्या, कितना चल सकता है, आगे की क्या उम्मीद है, ये जो रैली हुई है ये सस्टेनेबल है क्या नहीं है, इसके पीछे क्या क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, क्या फैक्ट है, ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी। देखो ग्लोबली जो संकेत है ना वो ख़राब थे। अब ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि सब कुछ ख़राब है या सब। अभी क्या पोजीशन हल्की रखें, मैं कल भी यही आपसे बात बोल रहा था, पोजीशन हल्की रखें, पैसा हैंड रखें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ONGC वगैरह उन्होंने बोल दिया कि यार जो सस्ता मिल सकता है आप तो उस पर ध्यान दो, हमें सोलर पैनल या एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान नहीं देना। हमारा सिंपल फंडा है कि जो चीज़ सस्ती मिल जाए हमें आप वो दो, बस बात ख़त्म। वो बिजनेसमैन आदमी है यार। देखो आपको ये सब चीज़ें समझ के रखनी पड़ेगी साथियों। और मेरा आपसे यही सजेशन है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका सबसे अपना मेन मोटिव रहना चाहिए कि अपना कैपिटल बचाना। जो आपका कैपिटल लगा हुआ है, जो मूलधन है, वो ना गंवा पाओ। अगर आप 1 साल तक आप अपना कैपिटल भी बचा पाते हो ना, जो आपने कैपिटल लगा रखा है, तो ये समझ लो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लो आपने कमा लिया, गंवा नहीं, आपने ये बोला कमा लिया। और आप अगर अपना कैपिटल नहीं बचा पा रहे हो तो समझ लो कि आपने गंवा दिया। ये ध्यान रखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे साथियों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।